दोस्तों, ये कहानी है एक खौफनाक गांव की। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी, जिससे पूरा गांव डर के साए में था। गांव के लोग हमेशा से इस काले जंगल से डरते थे। कहते थे कि वहां जो गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में दो औरतें आईं। उनका नाम माया और सुधा था। वे बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन औरतों के आने से गांव का चैन सुकून हमेशा के लिए छिन जाएगा। पहले दिन से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले हरी, जो गांव का एक मजदूर था, अचानक गायब हो गया। लोग समझे कि शायद वह जंगल में गया होगा और रास्ता भटक गया होगा। लेकिन जब गांव का मुखिया भी गायब हो गया, तब लोगों के मन में भय ने घर कर लिया। राजेश, गांव का एक जवान लड़का, जिसने कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस गांव आने का निर्णय लिया था, इन घटनाओं से बेचैन था। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। उसने माया और सुधा को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझा, लेकिन गाँवने लगे कि राजेश ने हार नहीं मानी। उसने खुद इन औरतों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब माया और सुधा जंगल की तरफ गई, राजेश चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जहां दोनों औरतें गईं। राजेश ने देखा रहस्यमय भाषा में मंत्र पढ़ रही थीं और वहां पर किसी अज्ञात शक्ति का आह्वान कर रही थीं। राजेश के सामने एक बड़ा रहस्य खुला। उसने गांव के पुराने दस्तावेजों में देखा कि सालों पहले इस गांव में एक दर्दनाक घटना घटी थी। दो औरतों को गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन पर काले जादू का आरोप लगा था। राजेश ने समझा कि माया और सुधा वही औरतें हैं, जो अब बदला लेने के लिए वापस आई हैं। राजेश ने गांव वालों को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी पर यकीन नहीं किया। एक-एक कर गांव के लोग गायब होते गए। राजेश जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो पूरे गांव का अंत हो जाएगा। उसने अपनी दोस्त मीरा की मदद ली और दोनों ने मिलकर माया और सुधा का सामना करने का फैसला किया। अंततः जंगल के उसी खंडहर में माया और सुधा ने राजेश और मीरा का सामना किया। उन्होंने कहा, तुम लोग भी उन हत्यारों की औलाद हो। हमारे साथ जो अन्याय हुआ, उसकी सजा हम सबको देंगे। राजेश और मीरा ने किसी तरह से उन आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माया और सुधा की शक्तियां बढ़ती गईं। दोनों आत्माएं अब अपने असली रूप में थीं, अपनी जली हुई विकृत चेहरे वाली राजेश ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उन आत्माओं को बस एक ही तरीका है शांत करने का, उन्हें माफी मांगनी होगी। राजेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन आत्माओं से माफी मांगी और कहा, हमारी पीढ़ी ने जो अन्याय किया था, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। माया और सुधा थोड़ी देर चुप रहीं। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें गलत तरीके से सजा दी गई थी। उनकी आत्माओं को शांति तब ही मिलेगी जब गांव वाले उनकी सच्चाई स्वीकार करेंगे और उनकी आत्मा का सम्मान करेंगे। राजेश ने पूरे गांव के सामने उनकी कहानी बताई और गांव वालों ने उन्हें सम्मान के साथ विदा दी। गांव के लोगों ने एक बड़ा समारोह रखा, जहां उन दोनों की आत्माओं को शांति के लिए पूजा की गई। अंत में माया और सुधा ने कहा, अब हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर से हमारे जैसी किसी औरत के साथ अन्याय हुआ, तो हमारी आत्माएं फिर लौटेंगी। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस रात के बाद से कोई भी उस खंडहर के पास नहीं गया। राजेश और मीरा ने गांव में रहने का फैसला किया, लेकिन वे जानते थे कि उन आत्माओं की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।